मुझे पता चला कि आप तो अपने कॉलेज में बड़ी मशहूर हैं। जी मैं बहुत मशहूर हूँ अपने कॉलेज में। आप लड़कियों को सुना तड़के नहीं, आपके ग्रुप्स हैं, दूसरों को तड़ियाँ मारती हैं कि ओए काला छेना निकलना, दसेना निकलना। टीचर्स भी बहुत खतरनाक। वाह, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे गुंडागर्दी शुरू कर दी। ऐसे बच्चों को मैं स्कूल के बाथरूम में बंद कर दिया करता था जो मेरी शिकायत करते थे। सबसे ज्यादा धूप में खड़ा रहने वाला बच्चा मैं था। पूरा स्कूल बैठ देख रहे, हर खिड़की से आप देखें, एक आदमी दूर खड़ा हुआ है धूप में, वो मैं था। बहुत फूडी हूँ, मतलब खाना चाहिए बिरयानी तो मतलब 4-5 दिन भी खिला दो। खाना पका भी लेती कि सिर्फ खाती हैं? मुझे खाना मुझे सब कुछ बनाना आता है। आपका करियर, पापा का करियर, आपके बैच के जितने एक्टर्स हैं, कितनी स्ट्रगल थी। अभी मैं कई ऐसे किरदार करने को कह रहे हैं जिसमें फर्नीचर के साथ मैं शामिल हूँ। जगनू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया। मुझे पहले पता होता मैं गाना गाता। ये मैं तो मुझे पहले पता होता मैं भी रियाज कर लेता कहीं बैठ के दादा के साथ। अभी भी वक्त डार्लिंग। मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन, जहाँ 1 घंटा ये जो हम गुजारेंगे इसमें 2 इंतहाई अहम लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे से तो आप वाकिफ़ हैं, एक जोकर जिसके बारे में 90% ये कहते हैं कि तू गंजा था, इसको क्या हुआ। बाल आ गए, पैसे आ गए, तो नहीं मतलब ये अच्छे लग रहे थे तो मैं लगवा दिए क्योंकि इसकी निशान है। दरख्वास्त ये है कि मैं हर रोज़ कराची में रहता हूँ और कराची में मैं डिफेंस से जब मैं साइट एरिया आता हूँ तो रास्ते में मुझे जितने भी मोटरसाइकिल वाले दिखाई देते हैं उन सब में मैं 99.99% हेलमेट नहीं पहने रहता। देखें, ये जो अपनी ज़िंदगी की कदर करना ये आपके अपने लिए ज़रूरी है, तो हेलमेट मेरी दरख्वास्त है। मैं देख के खुदा की कसम सिर्फ दुआएं करने लग जाता हूँ कि किसी तरह इन लोगों को बचाए, अल्लाह की चोट से बचाए। नागहानी किसी वक्त भी आ सकती है, हेलमेट ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। दरख्वास्त ये है कि ये पॉलिटिशियंस आपको कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान चल रहा है और फर्स्ट क्लास चल रहा है, और क्यों चल रहा है उसकी वजह है हमारी नौजवान नस्ल दरअसल अनथक मेहनत करना जानती है। आज आपके 2 इसी इंतहाई टैलेंटेड लोगों से मिलवाऊंगा। एक अभी शुरू हुई हैं लेकिन आते ही उन्होंने बड़ा अपना एक मकाम बना लिया है। नाम भी ऐसा है कि अगर आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। इंजीला सहर, वालेकुम सलाम। और दूसरे सुपरस्टार 3rd जनरेशन है, और ये नेपोटिज्म है, क्या ये अकरबा परवरी है कि जिसकी वजह से हमारे ये नए सुपरस्टार इमर्ज किए हैं, या ये एक ट्रेडिशन है जो सीना बसीना एक क्राफ्ट है जो सीना बसीना एक 3rd जनरेशन में आया। तो ये आप आज डिसाइड कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सुपरस्टार अली अब्बास। Thank you so much for having me at your show. नो तुमको मैं आपको ये बताना बड़ी फ़ख्र से महसूस करता हूँ कि अनायत हुसैन बेटी साहब, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन। उनका एक गाना था पागा वाले हो, पागा वाले हो नाम जपो मौलाना, बिल्कुल नाम मौलाना। ये वो जो क्या आवाज़ थी ये राय साहब की, और फिर एक्टर तो जाहिर है वो और ही टाइप के थे। मगर आप लोग तो उन लोगों से इतने ज़्यादा देखा उनकी, आपने उनकी देखी हुई है चीज़? मैं प्रैक्टिकली अपने दादा और दादी के साथ रहा हुआ हूँ तकरीबन फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ। हाँ, आपके अब्बा ने हरकतें ऐसी की हैं। उन पे बाद में आते हैं। आ जाएंगे जब मर्जी, हमारा मूड होगा आ जाएंगे। वो बहुत बड़ा उनका भी एक सब्जेक्ट मैटर है। बट आई हैव ऑब्जर्व्ड माय ग्रैंडफादर वेरी क्लोजली, बहुत करीब से देखा हुआ उन्हें, और इनफैक्ट बहुत सी उनकी जो लाइफ प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे लगा कि इंस्पिरेशनल हैं, वो मैंने अडाप्ट की। मसलन जैसे आपने कहा कि अनथक मेहनत,
तो एक्चुअली मैंने अपने दादा की तरह बहुत अंत तक मेहनत की, बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल प्रोडक्शन हाउसेज, ऑल डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट 2 years व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो मेरे लिए जो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे वो मेरे दादा थे, क्योंकि उनकी जो कहानी मैंने बचपन से सुनी थी वही सुनी थी कि वो भी एक स्मॉल टाउन से आए थे, एंड ही हैड डिफरेंट स्ट्रगल्स। जो थिएटर वो करते थे आलम लोहार साहब के सामने, और फिर फिल्म बनाई, फ्लॉप हो गई, वापस गए, पैसे दोबारा इकट्ठे किए, फिर फिल्म बनाई, और फिर उसके बाद इट वाज अ नेवर जर्नी, एंडिंग जर्नी टू सक्सेस। नहीं, बड़ी सक्सेसफुल उन्होंने अपनी जर्नी रखी है। तो मुझे लगा कि आपको तो उस वक्त वो मिले होंगे कि जब जरा टुवर्ड द एंड, राइट? जी, बट आई थिंक वो कुछ लोग होते हैं ऐसे ग्रेड्स, मुझे लगता है अब आने बंद हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई है फॉर सेवरल रीजंस। बट मुझे अपने दादा का जितना अरसा मैंने उनके साथ गुजारा है, उनको देख के ऐसा लगता था कि वो कभी कहीं रुकते नहीं थे, रुकना नहीं चाहते थे वो। हम लोग एक जगह पे पहुंच के सोचते हैं यार कर लिया ना, अचीव कर लिया, ये अवार्ड मिल गया, ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ये कैरेक्टर कर लिया। ही वॉज नेवर कंटेंटेड उस तरह कि यार फिल्म भी की, प्रोडक्शन भी की, सिंगिंग भी की, फिर सूफी साइड पे आ गए। फिर उन्होंने वेरी लेटर इन हिज एज ही डिड हिज मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़। सो वो एक उनकी अनथक मेहनत थी। मैं क्यूरियस आदमी थे, मुस्तकिल सफर में रहे और मुस्तकिल तालीम हासिल करते रहे। जी, एंड आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ ग्रेट पीपल। ये तो तुम्हारा भी मैं देख रहा हूँ कि तुमने भी कोई काम नहीं किया हुआ, LLB से शुरू किया हुआ है, फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी घुसे आप, और फिर आपने फिल्म और टेलीविजन भी किया। तो इस पे बड़ा लंबा इंजीला जी श्योर बिल्कुल। चलिए अजीब सी तरह बैठी है इंजीला। हाउ आर यू इंजीला? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? माशाल्लाह। स्कूल से भाग के आई हैं सीधी? कॉलेज से। कॉलेज से भाग के आई है ना? इंजीला, तुम्हारी शक्ल से तो लगता है कि तुम्हारे 2 पर भी होंगे। बस हैं पर कि तुम परी की तरह हो, बहुत मासूमाना माशाल्लाह आपकी अदा। लेकिन मुझे पता चला है कि आप तो अपने कॉलेज में बड़ी मशहूर हैं। जी, मैं बहुत मशहूर हूँ अपने कॉलेज में। और आप बदमाशी की वजह से मशहूर हैं? नहीं, बदमाशी नहीं तो फिर किस चीज की वजह से? शरारतों की वजह से। चलो इसको बदमाशी कहते हैं इस लोग से। हाँ। बदमाश। ये मैं आप लड़कियों को सुना तड़ करके दी, आपके ग्रुप्स हैं, दूसरों को तड़ियाँ मारती हैं कि ओए काला थे ना निकलना, दस ना निकलना, ऐसे? जब मैं कॉलेज मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम जो है मॉनिटर्स बना रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना आप मॉनिटर हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और मॉनिटर तो वो जो एक दफ़ा मॉनिटर बन जाए तो अपने लोगों के खिलाफ हो जाता है। मेरे जो दोस्त जितने भी मॉनिटर थे उनसे मेरा बहुत ही शदीद झगड़ा था। तो वो जब मॉनिटर बनी तो फिर वो एक नया सा, मतलब कॉलेज में जो हमारा कॉलेज है वो तो है गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे इंतहा की सख्ती होती है, टीचर्स भी बहुत खतरनाक। वाह, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे गुंडागर्दी शुरू कर दी अपनी। तो गुंडे तो बाहर मिलते हैं कॉलेजेस के, गर्ल कॉलेजेस के बाहर तो काफ़ी मर्द हजरात घूमते रहते हैं, वो गुंडे टाइप। जी जी, तो वो तो मिलते हैं। तो आप अंदर भी गुंडे मिलते हैं? तो मुझे अब पता चला। नहीं, वो असल में ये हुआ कि मैं क्लास, हमें जो है ना मॉनिटर बोलते थे, तो हम जो है ना क्लास बंक भी कर लेते थे कि वहाँ एक टीचर ने बुलाया है, वहाँ जाना है। और कोई लड़की देख ली कुछ गलत कर रही है तो उससे पहले बात की कि भाई मेरी बात मानोगी? हाँ मान लोगी, चलो ठीक है फिर तुम जा सकती हो। और अगर वो ना माने तो मैं बताती हूँ टीचर को, फिर शिकायत सीधी डायरेक्ट टीचर से। ऐसे बच्चों को मैं स्कूल के बाथरूम में बंद कर दिया करता था जो मेरी शिकायत करते थे। मेरी तो मेरी शिकायत हो जाती थी, मुझे 90% सजा मिलती थी। सबसे ज़्यादा धूप में खड़ा रहने वाला बच्चा मैं था सर। लेकिन मैं आपके साथ रिलेट करता हूँ, मुझे सज़ा मिलती थी, मैं उसको एंजॉय करता था। मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था तो मैं घूमना फिरना शुरू कर देता था कि चलो कैंटीन चले जाएं। नहीं यार, ऐसे नहीं था, मैं एंजॉय नहीं करता था, मुझे बहुत बुरा लगता था सबके सामने जलील। मुझे आदत हो गई। आप सोचें पूरा स्कूल बैठ देख रहे हैं, हर खिड़की से आप देखें, एक आदमी दूर खड़ा हुआ है धूप में, वो मैं था। और हर चौथे दिन उसकी वजह थी एक बहुत बड़ी, एक टाई मैं पहनता था जब मैं, तो उसको मैं लूज पहनता था हमेशा। हालांकि आपको वो, मुझे पता नहीं किसी ने कह दिया था कि ये गुलामी की निशानी। खबर छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी तो बातें शुरू हुई, अभी तो फिल्म शुरू हुई। वेलकम बैक हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी की साजिश, मेरे साथ हैं अली अब्बास द सुपरस्टार एंड इंजीला सहर। इंजीला, कितने ड्रामे कर चुकी हैं अभी तक आप? 2। कौन से ड्रामे से आपको मौका मिला?
मास्टर्स नाम का ड्रामा था और उसमें जो है मैंने ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन दिया और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। मुबारक। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक साल किसने सिलेक्ट किया आपको? कौन खुशनसीब था जिसने इंजीला को डिस्कवर किया? मैं ऑडिशन देने गई थी वहाँ पे। जो आपको नाम भी याद नहीं है अब? नहीं। ये देखिए कितनी अजीब बात है कि किसी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि इंजीला को एक्टर बना दिया, उसका नाम तक याद नहीं। इंजीला ये वाला एटीट्यूड है ना। यार ये आप इस किस्म की बेवफाइयाँ आने वाले उस्तादों के साथ भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो जो स्टार्टिंग वाला था उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा उसमें मैंने काम किया था, लेकिन जो नेक्स्ट आया मेरा, इसमें जिसमें पूरे में हूँ अभी भी ऑन एयर है, वो तुम कहाँ जाओगे। अच्छा। तो वहाँ पे हैं अकील ताशी जिन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। ग्रेट। तो वो आपको समझाते हैं कि आप खुद समझी समझाई आई हैं? थोड़ी कुछ खुद समझी हुई थी, थोड़ी चीज़ों से समझ गई देख के। तो ये इंजीला ये तालीम के बीच में सडनली ये आपने क्या बस क्या हुआ? अदाकारी वो शौक इतना था। फजूल काम। और खवातीन के लिए तो पाकिस्तान में वैसे ही क्यों वाली बात? बिल्कुल नहीं, है ही नहीं। मर्दों के लिए मुश्किल है, आप पूछ ले लिए बात से, अभी आपको पूरे किस्से सुनाएगा। अच्छा सुने, मैं पहले बता दूं, कोई फेमिनिस्ट मेरे पीछे ना पड़ जाए, हम सिर्फ मजाक में बात कर रहे हैं। खवातीन के लिए तुम्हारे पीछे दुनिया का हर फेमिनिस्ट काम है। ये बात सच है, दुनिया का हाँ, काम नहीं लेकिन देखिए ना, ये खातून ही बैठी है, खातून से बात ये कर, पढ़ भी रही हैं साथ, प्रोफेशनली काम भी क्या कर रही हुआ कि आपको कब शौक की, क्या मतलब तालीम पूरी नहीं करनी और एक्टिंग बननी? तालीम भी पूरी करनी है, लेकिन शौक था एक। और मेरी मम्मा जो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर है वो मेरी मम्मा है। तो एक शौक था, घर वाले भी खिलाफ थे सारे, बहुत इस्लामिक फैमिली थी। मतलब ठीक है, मतलब अभी भी होगी मेजन, आप नहीं है तो इसका मतलब वो तो है, वो यो हो गए ये कोई लेकिन इस्लामिक तो रहते हैं हम सब अंदर से, सब तो इस्लामिक फैमिलीज ही हैं, लेकिन अब वेरिएशंस हैं उसमें थीम की। जी। तो फिर वहाँ पे जब घर पे बात रखी कि भाई ये करना चाहती है, तो सबने कहा नहीं भाई, इस तरह किसने लड़की रखी कैसे बात ये, और किसने मजबूर किया? आपने मजबूर किया? जी आपने भूख हड़ताल शुरू कर दी? नहीं, मैं आपने कहा मैं भाग जाऊंगी घर से? नहीं। फिर क्या, कैसे आपने ब्लैक, लोग बताएं ना, लोगों को पता चले कि जब आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मैंने मम्मा से बात शेयर की तो मम्मा वैसे जानती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से ही था कि मम्मा ये करना है मुझे, ये करना है, एक्टिंग करनी है मुझे, ड्रामों में आना है। तो वो तो समझती हूँ कि मजाक कर रही है। मजाक करती हूँ मैं लेकिन जब मैं मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने मम्मा से फिर सीरियस बात की कि मम्मा मुझे ना करना है ये। तो मम्मा ने कहा कि कैसे करेंगे, कोई जानते नहीं है, ख़ानदान में कोई भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या ऑडिशंस होंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे। फिर मम्मा के कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, उसके लिंक से मैं ऑडिशन के लिए गई थी। तो अब तो कॉलेज में आप वैसे ही इतनी मशहूर थी, अब तो आपके पीछे बहुत और मशहूर हो गई हूँ। अब तो गुस्सा खाते होंगे आपसे लोग, जेलस होंगे आपसे? बहुत गुस्सा नहीं, जेलस नहीं होती, बट टीचर्स ने मुझे काफ़ी मतलब बताया। टीचर्स जेलस हो जाती हैं आपसे? नहीं, जेलस नहीं होती, उन्होंने बताया कि बेटा पढ़ लो, अभी ज़रा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। मैं पढ़ने में अच्छी वो तो आपका कभी होना ही नहीं है बेटा, है ना? नहीं, क्योंकि तालीम के दौरान आपने काम शुरू कर दिया है, तो तालीम तो पीछे चली गई है। तो 1 साल हो गया। मैं तो शूट था मेरा, जब मेरे एग्जाम्स हुए थे तो मैं सुबह आती थी शूट पे, और उसके बाद दिन में होता था पेपर, तो मैं 12 बजे जाती थी, फिर 6 बजे वापस सेट पे आती थी। इतनी मेहनत कर रही है हमारी इंजीला, वाह तालीम। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरह से एक्टिंग की तरफ जा रही हो, जिस तरह से आपको ताशी साहब एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब अक्कासी कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, मैं कोशिश पूरी करूँगी। पैसे पहले कि तालीम पहले, ये देखना है। तालीम पहले। अच्छा, वेरी। आप मैं तो मजाक में पूछ रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी अब्बा और पूरा खानदान। अभी फैसला ना करें आप, अभी ना करो फैसला। लेकिन ये कि ये एक्टिंग आपका एक प्रोफेशन है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। आप ज़रा सीरियस होकर जवाब दें जी। ये प्रोफेशन है ना, तो इसमें 10-15 साल लग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस दौरान जो पर्सनल लाइफ है उसको भूल जाएं। पर्सनल लाइफ अभी तक साथ चल रही है। मेरी पर्सनल लाइफ है मेरी मम्मा, बस और वही रहेंगी, बस वही रहेगी। अच्छा, 10-15 साल तक आपकी मामा ही आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी? ये तो अली अब्बास को भी तशवीश होगी, बेटा मैं तो क्या बोल सकता। मतलब कुछ टाइम तक जब तक कोई और लाइफ स्टार्ट ना हो, दूसरी लाइफ, तब तक तो मम्मा ही हैं। और अभी मैं इस लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फोर्स भी नहीं कर रहा किसी और लाइफ के लिए। हाँ, ये तो है, फोर्स को अब तुमको तो इसके लिए कोई नहीं फोर्स कर सका। आपका भी काफी इधर उधर चलते हुए फिर आपको कहीं ख्याल आया कि अब्बा नहीं चाहते थे? अब्बा का सबसे बड़ा जो मेरे ये मुझे हैरत अंगेज है कि तो अब्बा ने ज्यादा परवरिश दादे दादी से करवाई। हाँ हाँ,
वो इसलिए क्योंकि मेरी जो सबसे छोटी पुप्पो हैं, हाँ। उनकी शादी हो गई, तो दादा और दादी अकेले हो गए। ठीक है। तो मुझे हम एक, आपको पता है गुलबर्ग में हमारा बहुत बड़ा घर था, तो वो नीचे वो लोग रहते थे, तो मैं प्रैक्टिकली फिर उनके साथ शिफ्ट हो गया। हाँ। कि अब्बा अम्मा से मिला। और अब्बा वैसे भी तुम्हारे बहुत बिजी एक्टर, तो बिजी लोग होते हैं। बहुत बिजी। टाइम दिया अब्बा ने तुम्हें? नहीं, टाइम तो बहुत दिया अब्बा हमारे बचपन से। ये बाद में अब देने लग गए हो तो अलग बात। नहीं यार अली अब्बास, सीरियसली मैं आपको एक बात झूठ नहीं चाहता बताऊं, बोलो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं तो मेरी को बात छुप ही नहीं सकती। नहीं बता दो यार बात में कुछ। अब्बा हमारे जो है ना, वो एक ओवर कॉम्पनसेशन देने वाले इंसान। हाँ। ओवर कॉम्पनसेशन कि आप खुद कहते हैं कि बस रहने दें, ना करें इतना। सो आई थिंक द सॉर्ट ऑफ कितने बहन मिस्टेक्स भाई दैट हैं ही आप मेड, लोग? कितने बहन? एक मिनट, हम कितने 4 बहन? हैं। और तुम उनमें? मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर 2 बहनें, फिर भाई। और वो छोटा वाला क्या कर रहे हो? छोटा वाला एक ग्राफिक डिजाइनिंग करता है और अपना उसके टी शर्ट्स का काम। मगर वो भी आ ही जाएगा लगता है आखिर में। नहीं, तुमने भी LLB करके MBA करके बेड़ा करके डिग्रियों का खाना टूक किया। अगर वो डिग्रियां किसी और के पास हों तो चलो, तुमने उनके ना सिर्फ उनकी सीटें ज़ाया की, आना तो तुमने इसमें ही था। आना था, लेकिन अब्बा की शराइत थी कि जब तक तुम पढ़ाई मुकम्मल नहीं करोगे तब तक इस तरफ नहीं आ सकते हो। अच्छा। तो मुझे इस वजह से ये डिफरेंट जंप्स लगानी पड़ी, यानी कि उन्होंने डिले किया जितना डिले हो सकता था, क्योंकि उनको पता था कि एक्टर की जिंदगी बहुत एक इनसिक्योर तरीन जिंदगी नहीं। है। और सर मुझे लगता है इनसिक्योर के अलावा इट्स एन इनकंसिस्टेंट लाइफ। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इनकंसिस्टेंट। 100%। सो वो आई थिंक दैट वाज हिज फियर। ऑब्वियसली आई मिस। और अब आप तो बन चुके हैं तो ये फियर सही था ना उनका? उनका फेयर सही था, बिल्कुल सही था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि 2-2.5 साल तो मेरे पास काम ही नहीं था। डायरेक्टर्स मुझे बुली करते थे सेट पे, अगर मुझे कोई थोड़ा बहुत काम मिल भी जाता था किसी जगह। और अब्बा ने कहीं मजा लो जो है अब्बा को तो मैं अब्बा के साथ तो अपनी मिजरी भी शेयर नहीं कर सकता था, अब्बा के साथ के अगेंस्ट आया इस पे भी बात करेंगे, मिजरी भी नहीं शेयर करते। हाँ जी, इनका पैकेज दिखाएं जरा अली बास का। बहुत ही कमाल का है। अच्छा, ये बेटा बेटी जी, ओ ये सफेद बाल कब आ गए? ये सब बीच में आ गए थे। गायब करो इनको यार। मैंने हाँ ये वो हो। अच्छा बेटे बेटियों माशाल्लाह, ये तुम्हारी लव मैरिज है? सर अरेंज्ड है। अरेंज के बाद इतना लव हो गया? सर मेरी बीवी एक कमाल इंसान। नहीं, किसने अरेंज करवाई उसको? अब्बा ने। ये अब्बा ने करवाई है? जी। अब्बा के साथ। ओ अच्छा, अब्बा ने अरेंज करवाई? जी। अम्मा ने नहीं? नहीं, अम्मा ने नहीं। अब्बा ने करवाई है? अम्मा जो थी वो शी वाज ऑफ द व्यू के आप पे ही लब लवेगा तो आप पे ही कर लवेगा। हाँ। लेकिन अब्बा का जो था वो ये था कि जड़ी आप लबदा है वो देख के फिर हम नहीं सोचते ऐसा कि कुछ करना चाहिए यहाँ पे। तो फिर तो मुझे तो इश्क होता था हर दूसरे दिन। नो, तुम तो स्टेबल ही नहीं हुए थे अभी। अभी तो तुम्हारी नौकरियां नहीं शुरू। मैं आपको एक बात बताऊं, आई वाज जस्ट 16 years old जब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया था अलॉन्ग विद माय स्टडीज। मैं असिस्टेंट की जॉब करता था। यार ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सलाम हो आपको यार। आप जैसे बच्चों को सलाम जो अपने बाप के लिए इतना 16 साल की उम्र में। मैंने अपने दादा के साथ जो वक्त गुजारा था और फिर जब अब्बा की फेम को देखा था, दादा की फेम को देखा था, फिर आपको पता है हमारी फैमिली में चाचा ताया दादे सब कुछ किसी न किसी कैपेसिटी में रिलेटेड। कैफी साहब यार बड़ी अर्ली डेथ हो गई। मैं बहुत उसके लिए रोया क्योंकि हम जवान थे, हमारा तो हीरो था वो। जी। पंजाबी फिल्म जाके थी देखी थानू तो पता ही सानू शौक बड़ा सी। मगर वो कैफी की जो मोहब्बत थी ना मेरे दिल में, बड़ा जल्दी चले गए। तो मैं जब आया था तो वही बात, जब काम मिलना शुरू हुआ तो वो आपने कभी हॉर्स रेस देखी है? हॉर्स रेस यार, घोड़े जो भागते हैं तो घोड़े को यहाँ पे उसकी कवर कर दिया जाता है कि वो अपने ट्रैक पे फोकस करे, साइड पे ना देखे। तो मैंने वो लगा लिया हुआ इनविजिबल, समझे आप, कि मैं अपने ट्रैक पे फोकस करता रहूं। डेस्टिनेशन वो है, वहां तक पहुंचना है, बाकी जो भाग रहा है आगे पीछे है। तुमने इस दौरान शादी कर ली है यार? जी सर। हाँ जी सर। ये एक मिनट हौसला शादीशुदा। मैं इनका एक पैकेज दिखाता हूँ, फिर इसी मरहले पे वापस आए। जी सर, पैकेज दिखाई। अच्छा ये तो कोई और है, तुम नहीं हो, ये छोटी बच्ची है कोई? नहीं हूँ। अच्छा नहीं, ये कोई और है। मैं हूँ। नहीं कोई। अच्छा ये तुम लग रही हो। ये आई हमारी अंजीला। ये अंजीला थोड़ी ये अंजीला, ये बहुत अच्छी, ये भी अच्छी अंजीला हमारी। ये तुम मॉडल बनने की कोशिश कर रही हो।
इसमें तुम सडनली यू लॉस्ट वेट कहीं थोड़ा बहुत? जी बहुत ज़्यादा है ना। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत छबी थी। किस तरह से वेट लॉस किया है आपने? एक्सरसाइज। ये अच्छी बात है, आपने डाइटिंग शाइटिंग करके तो नहीं किया ना? फिजिकल एजुकेशन पढ़ती हैं वो तो जाहिर है, तो उसमें फूडी बहुत हूँ मैं। फूडी हैं? बहुत फूडी हूँ, मतलब खाना चाहिए। बिरयानी तो मतलब 4-5 दिन भी खिला दो। खाना पका भी लेती कि सिर्फ खाती हैं? नहीं, मुझे खाना मुझे सब कुछ बनाना आता है। आता है जी। अच्छा, तो वैसे शादी वादी का कहीं प्लान में है, कहीं जिक्र? नहीं अभी ऐसी बहुत को 10-15-20 साल बाद। 20-25 ये तो पागल लोग हैं जल्दी कर। तुमने कब शादी की? 25 साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में अब्बा ने कान से पकड़ के एक जबरदस्ती शादी इनकी तो करा दी। तो मैं जब 25 साल की उम्र में जाऊंगी सोच लूंगी। वो तो अगले 15-20 साल तक तो आएंगी नहीं। 20 साल के बाद 25 साल की हो जाएंगी। मेरे जल्दी आ जाते हैं। मुझे जल्दी आ जाते हैं। आपका 6 महीने बाद बर्थडे होता है, जल्दी कैसे आ जाता है? नहीं, मेरा पूरा 12 महीने बाद आता है। मेरा एक्चुअली आता है। इसके मतलब शादी वादी का कोई प्लान नहीं जी? अभी कोई प्लान नहीं है। कैसी फील्ड है आपके ख्याल से? अब तो आप अंदर आ गए हैं, अब आप देखने लगी हैं इंजीला। You think it's a good field? मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले तो मुझे बहुत ये बातें सुनने को मिली कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मेरी स्टार्ट हुई तो मुझे स्टार्टिंग में इतने अच्छे लोग मिले कि मैंने कहा कि भाई स्टार्टिंग में अच्छे लोग मिल गए, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मेरे घर में मुझे बोला गया कि भाई कोई और जॉब कर लो, कुछ मसले हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। मैंने कहा हर जगह बुरी होती हैं। इफ़ अगर आप, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप एक टीचर हो तब आपके लिए तब भी मसले हैं। ये जो इतनी जिद है तुम्हें तब भी इंजीला, ये बहुत अच्छी बात कर रही है। आई एम सॉरी क्योंकि ब्रेक लेने का कह दिया। बड़ी अच्छी आप थे, बहुत कमाल बातें कर रही हैं इंजीला। लेकिन कहीं आपको, मुझे लगता है आप अपने आप पे मगरूर हैं इस बात पे कि आप गुड लुकिंग हैं। नहीं, पूरे आपके कॉलेज में बताई फैली हुई बात कि इंजीला अपने आप को खूबसूरत समझती है। नहीं, मुझे कोई, मैं खूबसूरत नहीं समझती। मैं कहती हूँ मैं बहुत हंसने वाली हूँ, बहुत हंसाती हूँ। खूबसूरती और हंसना अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें। लेकिन इसी बात पे बहुत इंपॉर्टेंट बैठ, आपको पता है ये नेशनल मसला बन चुका है इंजीला के लिए कम से कम। तो छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी भी साजिद सिंह। दो बहुत ही ब्राइट पाकिस्तान के यंग एक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। एक आप देखें इंजीला हैं, इंजीला सहर। आप देख रहे हैं कि कुछ भी हुआ शुरू से लेके आखिर तक माँ को मानना पड़ा माँ को मानना पड़ा कि ये एक्टिंग करेगी। क्या वजह है? पैसे कि शोहरत? क्या चाहिए आपको? एक शौक। नहीं नहीं ये आसान नहीं है। कुछ शौक या तो शोहरत का होगा या पैसे का, किस चीज का है? साफ साफ बात, खुल के बात करो बेटा, दुनिया खुली। हाँ बता दो। शौक था और लाइक मुझे था कि बस मशहूर होना है, मुझे सब जानते हो। मशहूर, शोहरत का शौक जी कि सब जानते हो। कॉलेज में जाऊँ तो बोले वो इंजीला इसके साथ बात करनी है, ये वगैरह। मैं भी इनको सेकंड करूँगा। इनिशियली आई थिंक हर एक्टर फेम के लिए ही आता है। पैसे का चस्का बाद में लगना शुरू होता है, पहले आपको फेम चाहिए होता है। तो मैं भी फेम के लिए आया था, उसके बाद फिर पैसा भी आ गया उसमें फील्ड में। बट सर फेम एक तो ये फेम होता है ना कि अभी तक तो इंजीला, अब इस इंटरव्यू के बाद मुझे पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा शोहरत की अमेरिका से फोन आने लगे। ब्रेक के दौरान फोन आ रहे हैं यार। ओके। आप सोचिए खटमंडू से, नेपाल से फोन आ रहा है। वो समझे तू नेपाली है? नहीं खूबसूरत, उनके यहाँ नेपाली ब्यूटी ऐसी होती है कि एक तरफ तो आप अपने वालिद को, इसको शोहरत की आपने बुलंदियों पे देखा लोगों के सामने, ये वो बिल्कुल, लेकिन अब आप खुद, आपको भी अब शोहरत मिल गई है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस मुझे लगता है आजकल फेम मिलना बहुत आसान है। आजकल फेम बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं, यू पुट अप वन पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू नेवर नो। कंट्रोवर्सी, वो कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, वो पुरानी बात हो गई है। कंट्रोवर्सी नाउ क्रिएट्स पॉपुलैरिटी एज वेल। सो हमारे यहाँ पे मुझे लगता है बहुत से लोग धक्का मार के कंट्रोवर्सी में, वो तो उनमें से तो आप हो नहीं सके ना, वो तो आपने तो लॉन्ग टर्म जो काम किया है। आई थिंक आपका करियर, पापा का करियर, आपके बैच के जितने एक्टर्स हैं, आपसे पहले के जितने, दे हैव स्टोरीज के वो पहले प्ले में कैसे आए, कितनी स्ट्रगल थी। अभी मैं कई ऐसे किरदार करने को कह रहे हैं जिसमें फर्नीचर के साथ मैं शामिल हूँ।
करता रहता हूँ ऐसे। मर्द की एक जात जो है आहिस्ता आहिस्ता खुडे लाइन लग रही खुडे लाइन लग। अजी ये बताओ, शादी इतनी जल्दी अब्बा ने करवा दी 25 साल, उस वक्त मशहूर नहीं हुए थे ना? नहीं, मैं वैसे इनफेमस था लेकिन फेमस नहीं। बुजुर्ग सही कहते हैं कि बहुत ब्याह करा दो सही हो जाएगा। है। हाँ, यही हुआ तेरे साथ? मेरे साथ इसलिए भी हो गया बिकॉज एक मिनट यार, इसकी हम सुनेंगे। इंजीनियर हौसला, अब मैं आपको हौसले के लिए बोलूं, इनको बोलने देना। हाँ जी, मैं उनकी बात सुन एक मिनट। हाँ एक तो मेरी वाइफ जो है, शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन दिमागी तौर पे। वो बिल्कुल भी मेरी तरह की पागल नहीं है। सो वो मुझे बैलेंस करती है, मेरी लाइफ को बैलेंस करती है। दूसरा ये कि जब फिर बच्चे भी माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो फिर अब डू और डाई था। वो किश्तियाँ जला चुके थे हम, और पता था कि बस अब यही है आगे सफ़र। सो इसको इंसान के पुत्र बन के ही चलाना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ा उसके आने से? क्या एक मोहब्बत कैसे डेवलप हुई? क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं तब उससे बहुत मोहब्बत करता था। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छा। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, एंड मैं तंग भी बहुत करता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। नॉट अ वर्किंग लेडी? शी वॉज वर्किंग। अच्छा, शी वाज शी वॉज वर्किंग अ प्रोड्यूसर इन अ चैनल। अच्छा जी। अब क्या, अब वो नहीं, अब शी इज बिकम अपनी वजह से शी इज बिकम हाउसवाइफ। बच्चों का कोई तो शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ। अरे तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिल्कुल सबसे बड़ा काम। इस मुल्क में मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग पूछते हैं बीवी तो कुछ कर नहीं रही थी घर में। अरे बेबी सारा तो वही कर रही है, सबसे बड़ी जॉब वो कर रही है। आप सुने गाना भी गा लेती हैं जीना? मैं गा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए सुनाएं तो मैं गाती हूँ सजना। नहीं, हमें बताने की, अनाउंस करने की, बस गा दे। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, हाय हाय हाय, मैं मरते गई आ फिर सा क्यों ए आया, जग नू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया। बस यार तो अच्छा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गला भी थोड़ा खराब है, रियाज की जरूरत है, लेकिन आवाज तो गला अच्छी है। खराब। मैं ना और भी बहुत सारे गाने गाती हूँ, लेकिन एंड टाइम पे याद ही नहीं आता जब कोई बोलता था। मेरी जान, अगर आप गाने पे थोड़ा सा तवज्जो दें। क्यों अली अब्बास? बिल्कुल, थोड़ी सी। शी हैज गॉट द वॉइस, शी हैज गॉट द वॉइस। आपका अच्छी आवाज है, खूबसूरत है आप माशा। आप तो बड़ी जल्दी मशहूर हो जाएंगे सिंगर की हैसियत से। पूरे साल जितना पैसा कमाता है एक्टर, एक रात में कमा लेता है सिंगर। है सीरियसली? आई स्वेयर। नहीं करे यार। मैं आपको बताऊं, मैं तो दिलवा अच्छा यार, ये तो ज्यादती है। मुझे पहले पता होता मैं गाना गाता। ये मैं तो पैसे, मुझे पहले पता होता मैं भी रियाज कर लेता कहीं बैठ के दादा के साथ। अभी भी वक्त डार्लिंग। अब्बा, अच्छा अब्बा के बारे में बताएं यार कुछ। अब्बा के आपके अब्बा, मैंने सुना बुरी बड़े बातें गैर बतानी, जिम्मेदार अच्छी बतानी है। दोनों। अच्छा, दोनों एक अदाकार के बेटे की हैसियत से बात करें अब आपसे। जी जी। क्या होता है अदाकार के बेटे की जिंदगी, किस टाइप की होती है? बहुत प्रेशर वाली जिंदगी होती है। बहुत, आप जब अगर आप अदाकार हैं तो। नहीं, आप अदाकार नहीं, आपका बाप अदाकार। अच्छा, बाप अदाकार है, वो बड़ी जबरदस्त जिंदगी वो है। वाली फिर जिंदगी है। वो तो फिर कमाल जिंदगी। आपका बाप एक मशहूर एक्टर है, ठीक है, दुनिया पीछे है, हाँ। लड़कियां देख के चीखें मार रही हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं। आपने कहा है लो जी अपने बाप का नाम जगह मैक्सिमम फायदा उठाना है। हाँ, पुलिस में जाके पुलिस स्टेशनों में मैंने कितनी दफा तो छुप छुप के बताया कि सुने वो आप जानते हैं मैं उनका बेटा हूँ, ना बंद करें। तो कितनी दफा तो उनके आने से पहले निकाल दिया गया मुझे। या अल्लाह, ये तुम लोगों ने गलत हरकतें की हैं बेटा। तो अब्बा की तो पापा इसीलिए तो जल्दी शादी करा दी। अब्बा बहुत तंग थे मुझसे, कहते थे यार एक तो तेरा एंग्री यंग मैन नहीं मरदा। और शायद खुद भी वो काफी बहुत एंग्री, बिल्कुल बिल्कुल। तुझे मारा मुरा कहीं? नहीं, अच्छा उन्होंने वो मिले ही नहीं तुम्हें ज्यादा तो मारते बेचारे के। नहीं यही बात है, बता दो सच सच। मुझे एक दफा मार पड़ी हुई है उनसे, और वो एक, हम चारों बहन भाई में मुझे ही एक दफा पड़ी हुई है, और वो भी बहुत कम है मेरे लिहाज से। जो हरकतें मैं करता था एक ही दफा पड़ी है, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं था। अच्छा, मुझे एक दफा पड़ी, उसमें भी कसूर नहीं था। जब मैं पढ़नी चाहिए थी उसमें पढ़ी नहीं, उस पे तो चलो तो कॉम्पनसेट हो गया, कोई बात वो नहीं। पंजाबी बाप है ना, तो वो अदरवाइज एक तरीका और होता है मार के अलावा, जबान का जो तरीका है वो बहुत, वो अभी भी है। वो अभी भी 2-2 3-3 घंटे मैं बस यूं बैठा होता हूँ और किससे मुलाकात होती है अब्बा से कभी कभी? जी कभी नहीं है, बस रोज मुलाकात होती है। हर रोज? रोज मुलाकात, रोज बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। अरे हाँ, आज कराची में आ गए? जी कराची, इधर ही रह रहे हैं? इधर ही रहते हैं।
अम्मी के साथ क्या रिपोर्ट है आपकी? अम्मी के साथ रिपोर्ट ये है कि हमारी वालदा जो है वो एक सख्त तबीयत इंसान है शुरू से। अच्छा। तो और जो अब्बा ने हमें मार्जिन्स दिए, जो लीवेज दिए, वो अम्मा ने नहीं दिए। नहीं उस तरह। शुक्र खुदा। हाँ, वरना तो हम बिल्कुल ही तो वो उनसे भी बस ऐसे ही है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं अभी भी। आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है अच्छे रिलेशनशिप। हाँ, अच्छे रिलेशनशिप के लिए लड़ाई झगड़े से तो क्यों आप एक दूसरे को। इट्स अ हेल्दी साइन। जी खवातीनों का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मर जाएगा, देखते रहिए जिंदगी में साथ दसन। वो वेलकम बैक खवातीनों, आप देख रहे हैं जिंदगी भी साजिश और मेरे साथ हैं अली अब्बास और इंजीला सैड। अली, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरह से बेहतर की जाए? अगर आपको बना दूं मैं फॉर इंस्टेंस पूरी इंडस्ट्री मीडिया का कोई बड़ा ना, क्या करेंगे, क्या मेजर लेंगे? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर ग्रो नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट भी ग्रो नहीं कर सकती उसके गवर्नमेंट भी ग्रो नहीं कर सकती, मुल्क की ग्रो असल बात तो ये है कि इनको भी सोचना चाहिए कि आप भी ग्रो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप तो गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कुछ टैक्सेस माफ़ करे जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, अच्छी फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए माफ़ करे। दूसरी बात सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यंगर जनरेशन को, और यंगर जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इनको चांस मिलना चाहिए बिकॉज दे विल क्रिएट द न्यू सिनेमा। पहले सिस्टम तो क्रिएट हो गया है कि नहीं हो गया, ये तो बताओ। सर, सिस्टम तो क्रिएट नहीं हो सकता। हाँ, चार फिल्मों से सिस्टम कैसे क्रिएट? आप देखिए इंडिया को हम जितना भी कह लें, सर वो तो मुकाबला नहीं कर सकते। पूना ये वो उनका अब इंस्टीट्यूट्स देखें, एक्टर्स ने भी बनाई हुई है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ सीखते हैं। अब हमारी इंजीला जैसे लोग सिर्फ अम्मा को कन्विंस करके और टीवी देख देख के सीखते हैं। जी जी, बहुत टैलेंट है माशाल्लाह। देखिए ये नेचुरल बॉर्न टैलेंट जो है, इनको एक डायरेक्शन चाहिए। तो तुम इंजीला को उम्मीद है कि तुम मीडिया साइंसेज में कुछ पढ़ा लोगी? मुझे उम्मीद है कि मैं अभी अपने ये इंटर कंप्लीट होने के बाद आर्ट डायरेक्शन पढ़ूंगी। ये बात, क्योंकि आपने तो कहीं असिस्ट भी किया हुआ है और आर्ट की तरफ, आर्ट डायरेक्शन की तरफ भी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अदाकारी को आप प्रेफरेंस देंगी या ये आर्ट डायरेक्शन वगैरह को आप प्रेफर, क्योंकि एक वक्त में आने चूज करना पड़ेगा आपको मेन प्रोफेशन, क्या होगा वो? सिंगिंग? नहीं, वो आई थिंक सो आर्ट डायरेक्शन होगी। आर्ट डायरेक्शन। क्या बदलना चाहती हैं आप ख़वातीन के लिए, क्या करना चाहती हैं आप पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए? मैं नज़रिया बदलना चाहती हूँ लोगों का। प्लीज़ बताएं क्या बदलेंगी? कि नज़रिया ये कि भाई इनको काम नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे घर में अगर मैं अपने आप को ही ले लूँ तो मुझे सबसे पहले जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि लड़की ये काम करेगी और करती है माशाल्लाह, और ये बाहर जाएगी, इसको तो समझ ही नहीं है लोगों की। जबकि औरत को जितनी समझ होती है चीज़ों की, वो उनको पहले से पता चल जाता है। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है औरत की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब मुझे तो बोल दिया कि भाई तुम तो बहुत मासूम हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, औरत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो कुछ भी कर सकती है। आप उसे मौका तो दो, एक मौका दो, आपसे उसे जो वो चाहती है वो उसकी तरफ बढ़ने का, अपनी मंजिल वो खुद तलाश करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि बस औरतों को मौका दिया जाए उनकी मंजिल की तरफ बढ़ने का। मैं भी यही चाहता हूँ, जो इंजीला कह रही है मैं भी वही चाहता हूँ। आप भी वही चाहते हैं? जी जी सर, मुझे लगता है कि बैलेंस सोसाइटी में ना हो तो सोसाइटी ग्रो ही नहीं कर सकती है। और दूसरी भी ये जो बहुत पुरानी सोच हो गई है कि आदमी जब एक एडल्ट बालिग हो जाता है तो उसके पास सारी चॉइसेस होनी चाहिए। और दुनिया में अब आप ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आपका एटीट्यूड जैसा भी है, आपकी इतनी सी छोटी सी बात दुनिया में जाके आपको बहुत बदनाम करती है। बिल्कुल, अगर आप गलत काम करते हैं, आपके मुल्क को, कौम को बदनाम करती है। अली बस ये जो आने वाला वक्त है, इसमें कहीं मैं देख रहा हूँ तुम डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब में जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी तो ओढ़ना बिछोना यही है। अब्बा से क्यों नहीं कह रहे पैसे लगाए? मैंने अब्बा से कभी भी नहीं कहा कि पैसे लगाए यार, वो कभी भी नहीं, उनके पास होते नहीं है, उन्होंने शादियां इतनी की नहीं, वो एक अलग बात है। वो मुझे मारेगी। लेकिन इस किस्म को कैसे देखते हो कि एक बेटे की हैसियत से उनके देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पर हमारे अब्बा की दूसरी शादी का कोई बुरा असर नहीं पड़ा था तो ये तो झूठ होगा, ये तो गलत होगा। लेकिन वक्त के साथ टाइम हील्स, वो टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त के साथ साथ एक्सेप्टेंस आ गई उनकी दूसरी शादी की। वी डोंट गेट टू मीट सबा जी बट एंड हर चिल्ड्रन, बट ये है कि कहीं पे भी मिलते हैं तो हम इज़्ज़त तमीज़ से ही मिलते हैं, बिकॉज ये हमारी तरबियत का हिस्सा है, ये हमारी माँ की तरबियत का भी हिस्सा है कि पब्लिकली या पर्सनली
किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। As far as my Abba's second marriage is concerned, I think it was his right. He did it. गलत था, सही था, that's not up to me to decide. बिल्कुल सही बात, absolutely. That's his life, his decision. है। कितनी देखें enlightened बात की अली अब्बास ने अपने मजाक में कही, लेकिन अली अब्बास सलाम हो आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों को। Thank you, sir. कि एक पर्सनल चॉइसेस हैं, इसमें बड़ी कहीं ना कहीं टूट फूट है और कहीं ना कहीं मोहब्बत भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होते रहना चाहिए। तो फिर जो फिल्म बनाओगे किस टाइप की बनाओगे अली अब्बास? सर मैं एवर चेंजिंग सिनेमा क्रिएट करूंगा सर। तो वो क्या होगा यार, उसको सर बता दो। उसमें सर मैं एक जॉनरा तो हो नहीं सकता, एक जॉनरा तो होगा नहीं, बट शुरू कहाँ से बट करोगे? सर आई थिंक वी नीड रियलिस्टिक सिनेमा इन पाकिस्तान, एंड बाय रियलिस्टिक आई डोंट मीन dark lighting and dry subjects and drag stories. I mean subjects that you can relate to. Subjects जो सास बहू से निकल के हैं, जो एक अनएम्प्लॉयड इंसान के हैं, जो एक मैरिड कपल का है। हमारे ड्रामों में मुझे समझ नहीं आता, हम एक मैरिड कपल की प्योरली जो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जब आपकी शादी होती है, आप बहुत करीब आते हैं, एक वक्त आता है आपको पता भी नहीं चलता आप बहुत दूर हो रहे होते हैं। जरूरी नहीं है सर, वो आपको अंदाजा नहीं होता। आई थिंक कई दफा तो दूर ही हो जाती। कुछ नाम लूंगा मैं आप दोनों के सामने, एक एक जुमला आपने उसके बारे में बोलना है, ठीक है ना? आपसे शुरू कर देता हूँ मैं। पता नहीं उनका नाम भी मालूम है उनको। गूगल कर लीजिएगा। मैं यही सोच रही हूँ। अच्छा, बाइडेन नहीं पता मुझे। टॉम क्रूज ग्रेट एक्टर है, ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर। ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। मैं भी आप पे नहीं आ रहा, मैंने वो छोड़ दिया, इनके ऊपर ही रहने दे। 4-5 और नाम ले लेता हूँ जो आसानी हो। इकरा अजीज बहुत नेचुरल एक्टर। हुमायूं सईद अच्छे। आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान थे, वो तो चले गए, और अभी जो आए उनका तो मैंने अभी अनस ने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले, मेरे दोस्त ने, मुझे तो पता। अच्छा, आपको ऑप्शंस देते हैं। ओके। नवाज शरीफ, ओके, और मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शुक्र है यार, ये ऑप्शन दे दिया ना, गलती पता था मुझे थोड़ा ऑप्शन दे तो तीनों में से हो नहीं, जाता। वो तो फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, तीन हजरात ये देखें, 2 जनरेशन में मर्द को आप देख रहे हैं, उसको हर चीज़ पता है, और ख़वातीन को सिवाय ड्रामों के कुछ नहीं पता। ये क्या बात हुई? क्योंकि अभी सीख रही हूँ मैं। सर शुरू करते हैं आपसे। टॉम क्रूज, सुपरस्टार। शॉन पेन, ग्रेट एक्टर। जैक निकलसन, ऑफ वेरी अंडररेटेड। आई थिंक ही इज एट एल पचिनो एंड रॉबर्ट डी नीरो's level. He's very underrated. लियोनार्डो डिकैप्रियो, The most evolved actor in the past 15 years. शाहरुख खान, King Khan. सलमान खान। भाई भाई, आप उनका भाई है क्या? ओके। अदनान सिद्दीकी, दम मस्तम। फैसल कुरैशी, Great actor. मायरा खान। My forever love. अच्छा, You have no idea. रियली? You have no idea. तो ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों बहुत टैलेंटेड लोगों का। इंजिला आपके लिए बड़ी दुआएं बेटा, आप जारी रखें और हम आपके साथ। और अली अब्बास, तुमने बदलने का वादा किया है, अगले उस वक्त तक, जब तक तुम्हारा इंटरव्यू मैं दोबारा करूँगा, उस वक्त तक कारनामा अंजाम कर लें इंशाल्लाह सर। थैंक यू, और मेरी बड़ी दुआएं आप दोनों के साथ। थैंक यू सर। अगले हफ्ते तक के लिए, या टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ख़वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिए। ज़िंदगी कीमती है, इसको एंजॉय करना सीखें सबसे पहले। खुदा हाफ़िज़।